डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री के मीनिंग को क्लियर किया था। इसके बाद एक रह गए थे अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर मीन्स पीरियड बिटवीन द 1st अप्रैल टू 31st मार्च। इसका मतलब है कि जब हम डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो उस समय फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन होता है 1st अप्रैल टू 31st मार्च के बीच, उसे हम इंक्लूड करते हैं। दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग ईयर। इसके पहले जो हम लोगों ने डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री को डिस्कस किया था, उसमें हम लोग देख रहे हैं कि जितने सारे उसमें 4 कंसेप्ट्स आ रहे हैं, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देख लें ताकि उसका एप्लीकेशन हमें समझ में आ सके। तो दीज आर द क्वेश्चंस। विल द फॉलोइंग बी इंक्लूडेड डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया गिव रिटर्न। इसमें बतानी है कि ये हमें 5 जो है कि ऐसी चीजें हैं जिसे ये बताना है कि इंडिया के डोमेस्टिक इनकम में इसे हम इंक्लूड करेंगे या नहीं। अगर करेंगे तो क्यों करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे, उसका रीजन देना होगा। सिर्फ यस और नो लिख देने से हमें जो है कि कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, उनके वैलिड रीजंस देने हैं। और ये इट इज रिलेटेड विद द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। फर्स्ट, profit earned by a branch of SBI in सिंगापुर। SBI का एक ब्रांच सिंगापुर में काम कर रही है और उन्हें जो है कि प्रॉफिट मिला। क्या यह इंडिया के डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगा या नहीं? तो ऐसे जो है कि इसका आंसर क्या है कि हमें यह देखना है कि ब्रांच कहाँ लोकेटेड है। तो ब्रांच जो है कि सिंगापुर में लोकेटेड है, लेकिन यह एसबीआई जो है कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम का एक बैंक है, तो इसे जो है हम अपने डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि यह जो है कि इट लाइज विद इन द पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ सिंगापुर एंड इट इज नॉट रिलेटेड विद एम्बेसीज, एयरक्राफ्ट, शिप्स, military establishment and so that. It's why it will not be included in domestic income of India. Again, profit earned by a branch of SBI in Singapore will not be included in domestic income of India. Now, reason, because it doesn't lie within the domestic territory of India. It lies within the political frontier of Singapore. It's why this income will be the part of Singapore. Second one is salary received by an Indian from American embassy located in Delhi. एक अमेरिकन एम्बेसी है जो दिल्ली में जो है कि लोकेटेड है। अब यहां ध्यान रखनी है कि यह एक अमेरिकन एम्बेसी है, तो क्या यह और उसमें एक इंडियन काम कर रहा है और उनको सैलरी मिली, तो यह इंडिया की पॉलिटिकल फ्रंटियर में है, बट इट इज रिलेटेड विथ एम्बेसीज। और एम्बेसी जहां की होगी उस देश के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा, इसलिए उस देश के डोमेस्टिक इनकम में इसको हम इंक्लूड करेंगे। तो इसका भी आंसर होगा क्या? सबसे पहले लिखेंगे नो, इट इज नॉट पार्ट of domestic income of India, or it will not be included in domestic income of India because it doesn't lie within the domestic territory of India. It is related with American embassy, इसलिए अमेरिका की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगा। थर्ड वन इज प्रॉफिट अर्न बाय ए जापानीज कंपनी इन इंडिया। जापान की एक कंपनी है और इंडिया में लोकेटेड है और उनको प्रॉफिट मिलता है, तो क्या वह इंडिया के डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगा या नहीं?
तो हम ये देख रहे हैं कि यह न तो हमारी फॉरेन एम्बेसी से रिलेटेड है, न ही फॉरेन के एयरक्राफ्ट शिप से रिलेटेड है, और यह हमारे पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर आती है, पॉलिटिकल फ्रंटियर के अंदर आती है, इसलिए यह हमारे डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है। आंसर, प्रॉफिट अर्न्ड बाय ए जापानीज कंपनी इन इंडिया will be included in domestic income of India because it is part of domestic territory of a country or political frontier of India. Next, profit earned by Japanese company in India. Japanese company in India, ये हो गया। Next one is rent received by an Indian house owner rented to Russian embassy located in India. रशिया की एम्बेसी है, उन्होंने एक इंडियन हाउस ओनर से हाउस को रेंट पे लिया है, तो यह रेंट इंडिया के डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगा या नहीं। तो यहाँ सिंपल सा देखना है कि इट इज रिलेटेड विद रशियन एम्बेसी, इसलिए यह रशिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, इसलिए इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। नो, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया बिकॉज इट इज रिलेटेड विद द रशियन एम्बेसी एंड इट डजंट lie within the domestic territory of India. Last one is profit earned by Air India rendering services in England. Air India की जो है सर्विसेज इंग्लैंड में मिल रही है, और यह हमारे इट इज ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंट इंडियन रेसिडेंट्स, इट्स व्हाई it will be included in domestic income of India because it lies within the domestic territory of India. तो ये सारे एप्लीकेशंस जो है कि हम लोगों ने लिया है, और इस आधार पे जो है कि बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिसको जो है कि आपको फर्दर करना